MQM राबता कमेटी के अरकान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। खीर की एक वजह यह थी कि हम सब की ख्वाहिश थी, तब बल्कि पूरे पाकिस्तान के एक एक शहरी की, एक एक पाकिस्तानी की, तमाम लोगों की ख्वाहिश और मुतालबा यह है कि पाकिस्तान में इंतखाबात गैर जानिबदाराना, शफाफ और दबाव के बगैर हो। इसीलिए हमने वो मुआहदा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया था, उसमें बड़ा अहम नुक्ता यह था कि सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो हल्का बंदियां की गई हैं, वो पाकिस्तान के आईन और कानून और खुद इलेक्शन कमीशन के जो उसूल हैं उसके बरखिलाफ है। और ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने तस्लीम की थी। हम चाहते हैं कि 15 जनवरी को साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना और पुरअमन बल्दियाती इंतखाबात हों, लेकिन उससे पहले पहले पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है। और ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुकदमे के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट की आला अदालत ने, चीफ जस्टिस ने हमें ये डायरेक्शन दी कि आपके जो एतराज़ात हैं इसको हल होना चाहिए, इसको एड्रेस होना चाहिए और आप जाकर सिंध की सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से राब्ता करें। ये हिदायत, ये हुक्म हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। हम गुज़श्ता 8-10 महीने से इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ दर्जनों मज़ाकरात और मीटिंग्स कर चुके हैं और उन्होंने हर बार हमारे इस मुतालबे को जायज़ करार दिया है और उसको एड्रेस करने की यकीन दहानी कराई है। और मैं समझता हूं कि ये यकीन दहानी अभी भी कायम होगी और फौरी तौर पे कल से इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची और हैदराबाद की हल्का बंदियों के हवाले से उसको दुरुस्त करने की, क्योंकि प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। इस हल्का बंदियों के नतीजे में कराची की नुमाइंदगी का इजहार आने वाले इंतखाबात में नहीं हो सकेगा अगर इन्हीं हल्का बंदियों के जरिए की गई हो, क्योंकि जो कराची के मुस्तकिल बाशिंदे हैं उनकी हल्का बंदियां 80 से 90 हज़ार लोगों पे मुश्तमिल है और बाकी कराची की 25 से 30 हज़ार पे। अगर एक कराची में यूनियन काउंसिल 30,000 लोगों पर और दूसरी 90,000 लोगों पर बनाई गई हो, तो इस इंतखाबात को किस तरह साफ और शफाफ करार दिया जा सकता है, गैर जानिबदार करार दिया जा सकता है। प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की कि वो 15 जनवरी से पहले पहले कराची और हैदराबाद की हल्का बंदियों की असर नौ हल्का बंदियां की जाए, ताकि वो कानून और उसूल जो आइन और इलेक्शन कमीशन के उसूल के मुताबिक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज के दरमियान 10% से ज़्यादा वेरिएशन की इजाज़त नहीं है, यहाँ तो कई 100% का फ़र्क है। तो MQM इस हवाले से इस बात को लेकर अदालतों में भी गई हुई है, इलेक्शन कमीशन के पास भी गई हुई है, सिंध हुकूमत के पास भी गई हुई है। लेकिन अगर ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया तो फिर हम मजबूर होंगे कि अवाम की राय हमवार करने के लिए और 15 जनवरी से पहले
कराची और हैदराबाद की डिलिमिटेशन को सही करवाने के लिए और इस प्री पोल रिगिंग को खत्म करने के लिए, अवाम की राय हमवार करने के लिए सड़कों पे आए, एहतिजाज करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। हम कारकुनों का इजलास भी बुला रहे हैं और हम कारकुनों के इजलास में कारकुनों के साथ साथ अपने तमाम नुमाइंदों के, यूसी के जो हमारे उम्मीदवार हैं, चेयरमैन समेत तमाम लोगों को बुला रहे हैं। उनके सामने सूरत हाल रखेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। इसका फैसला अब MQM के कारकुनान और हमारे बल्दियाती उम्मीदवारान करेंगे, यूसी पैनल्स करेंगे। और बात यह है कि ये जिम्मेदारी मैं वजीर आजम पाकिस्तान की भी समझता हूं, पाकिस्तान की मुल्की क़यादत की भी समझता हूं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए और जो हम अंदेशे और खदशे उनके साथ शामिल होने के लिए कर रहे थे, उसके लिए वो हमारे मुतालबे, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की कायदीन ने उस पर दस्तखत की और गारंटी दी थी कि जो 14 साल से सिंध के शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफी हो रही है, डिसइनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, उनका कम गिना जा रहा है, उनके वोटर लिस्ट जाली बनी हुई है, डिलिमिटेशन गलत हुई है और साथ साथ सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का खतरा मौजूद है धांधली के हवाले से। इस सूरत हाल में इंतखाबात सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची और अवाम के जज्बात पर काबू रखना और सब्र की तलकीन करना हमारे लिए भी वक्त के साथ साथ मुश्किल होता चला जाएगा। अगर इंतखाबात गैर जानिबदाराना और शफाफ नहीं हुए तो पुरअमन कैसे हो सकते हैं। और मैं इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारान, जिम्मेदारान, अफसरान से भी पूछता हूं कि जो काम आपने करने के और पूरे पाकिस्तान में आप खुद कर रहे हैं डिलिमिटेशन का, आपने सिंध में और सिंध के शहरी इलाकों में इसकी जिम्मेदारी यहां की सूबाई हुकूमत को क्यों सौंप दी गई थी, जो कि आईन और कानून के खिलाफ है और जिस शेड्यूल के ऐलान की वजह से ये इंतखाबात इल्तिवा का शिकार है, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी कानूनी जो हैसियत है उस पर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। उस हवाले से MQM का एक मुकदमा कल सिंध हाई कोर्ट में भी शुरू होना है। तो मैं आपके कैमरों के जरिए सबसे पहले अदालतों से कहता हूं कि अगर आपसे इंसाफ नहीं मिलेगा सिंध के शहरी इलाकों को, महाजरों को, तो आप बताइए हम इंसाफ की तलाश के लिए कहां जाएं। मौजूदा हुकूमत जिसका हम हिस्सा है और बड़ा अहम हिस्सा है, उससे पूछते हैं कि ये हमने आपसे कहा था कि आपकी हुकूमत का जो कमीशन है उसमें शामिल होने से हमें नुकसान होगा सिंध के शहरी इलाकों में। 14 साल से सिंध के शहरी इलाकों को जो कुछ किया गया है, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है, तो इस कंपोजिशन के साथ आपके साथ शामिल होने से हमें अवामी तौर पर हजीमत उठानी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत के तसलसल को कायम रखने के लिए हमने इस खुशफहमी से, इस खुशगुमानी से कि मुल्क के हालात, माशरत
अमन, सबके हालात को तमाम पाकिस्तान की सियासी क़यादत समझती है और वो इस दफ़ा संजीदगी का मुजाहरा करेगी। और सिंध के शहरी इलाके खुसूसन कराची, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की मईशत ठहरी हुई है, उसको इंसाफ फराहम करेंगे। ये हो नहीं सकता कि इंसाफ ना हो और अमन हो। इंसाफ अमन की गारंटी लेता है, इंसाफ अमन की जमानत देता है, अमन इंसाफ की जमानत नहीं देता। तुम अपनी दुआएं लेकर कराची और इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के पास गए, उनको याद दिलाने भी जाएंगे कि जो आपकी जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हम अदालतों के पास भी जा रहे हैं और मैं वजीर आजम पाकिस्तान से कहता हूं, अगर आप इस हवाले से आज या कल तक पूरी वजाहत से बताएं, हमें अपने नुमाइंदे भेजें, वो हमें बताएं क्या आपने जो जिम्मेदारी ली थी, जो जमानत ली थी, उस पर आप कायम हैं या नहीं है, ताकि हमें अपना फैसला करने में आसानी हो। हम फिर सोचें कि इंसाफ हासिल करने के लिए इस शहर को जेन्युइन क़यादत, मुंतखब क़यादत देने के लिए कहां कहां जाके दुहाई दी जा सकती है। हमारी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस गैर यकीनी की सूरत हाल में, जहां पर बार बार इंतखाबात की तारीख तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन जिस वजह से तारीख बढ़ाई जा रही है, वजह सिर्फ एक है। इंतखाबात की तारीख बढ़ाने के लिए MQM ने हर बार कहा है, और वजह ये फ्रॉड डिलिमिटेशन को सही करना है। हर बार आप अपने लिए तो वक्त ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप सिंध के शहरी इलाकों में 50 साल से आपको कभी नुमाइंदगी नहीं मिली है, और आपको उम्मीद उन्हीं जाली और बेईमानी से और धोखे से की हुई हल्का बंदियों से है कि शहर का मैंडेट चुराया जा सके। तो बहरहाल कोई और चीज़ है तो इंशाअल्लाह ताला, और वज़ीर आज़म साहब इसी सूरत हाल में जिसमें हम गुजर रहे हैं, आपने इन्हीं सूरत हाल में इस्लामाबाद में अपने लिए तो इलेक्शन शेड्यूल के बाद भी अपने डिलिमिटेशन कर दिए, अपने हक में कर लिए, इंसाफ के तकाज़ों को भी पूरा किया हो गया होगा। लेकिन सिंध के डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है। सिंध में सियासत को लिसानी बुनियाद पर तकसीम किया गया इस 14 सालों में बहुत ज़्यादा, हमारी मुत्तहदा वाली कोशिशों को भी सबूताज करने के लिए। जबकि हम समझते हैं कराची और हैदराबाद में रहने वाले तमाम ज़बानें बोलने वाले, उनके साथ उनके मसाइल और मसाइल के हल की ख्वाहिशात और मामलात एक ही तरह के हैं। तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक, अगर वो खुद सुन रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, या उनके वुज़रा सुन रहे हैं, उनके ज़िम्मेदारान सुन रहे हैं, उन तक आज पहुँचाइए। हम टेलीफोन करने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। आज हमें बताइए कि आप इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, आपने जो ज़मानत ली है उसका क्या हो रहा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपने जिस मोहब्बत के साथ और इस यकीन के साथ ये कहा था कि आपके तमाम मुतालबे 100% जायज़ हैं, उन मुतालबात में से ये एक मुतालबा जो कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बका के लिए बड़ा अहम है, साफ और शफाफ इलेक्शन 18 को आपने नहीं कराए थे, तो आप उसके नताइज देख लीजिए। तो आप
क्या एमक्यूएम को बताने की कोशिश करेंगे, बताने की जहमत करेंगे? सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को, आवाम को इसमें इत्मीनान में लेंगे, कराची और हैदराबाद के लोगों को जहाँ इलेक्शन होने हैं, कि इन डिलिमिटेशन के साथ इंतखाबात को कैसे काबिल कबूल समझा जाए? ऐसे इंतखाबात को ना आवाम और ना ही एमक्यूएम के कारकुनान कबूल करेंगे, जो इस फ्रॉड किस्म की डिलिमिटेशन, इस दोहरी तरह की जो वोटर लिस्ट है उसके साथ किए जाए। आपकी आमद का शुक्रिया। आप बताएंगे एमक्यूएम के धड़े कौन कौन से हैं? क्योंकि कुछ सियासी जमातें हैं जिनके अपने अपने इंतखाबी निशान हैं। आपने कितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग देखे हैं जो कि आज मुस्लिम लीग में, मुस्लिम लीग के कितने ही लोग देखे हैं आपने जो पीटीआई में हैं? तो धड़े क्यों नहीं कहते आप उनको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के धड़े हैं, मुस्लिम लीग के धड़े हैं? लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी खुशफहमी अल्लाह ताला कायम रखे कि पूरा पाकिस्तान बड़ा परेशान है कि महाजरों को वोट तकसीम ना हो। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सब लोगों को बड़ी ख्वाहिश है इस एमक्यूएम के लिए कि वो जुड़ जाए। हम भी ये चाहते हैं। हम 15 जून 2018 से 100 दफ़ा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, एमक्यूएम के कारकुनान के इजलास के जरिए और जलसों के जरिए और मीडिया के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए बार बार ये बात कहते रहे हैं कि हम चाहते हैं कि तमाम लोग, चाहे वो एमक्यूएम में रहे हो या ना रहे हो, किसी भी सियासी जमात में और सियासी जमात में हो या ना हो, जो लोग सियासी शऊर रखते हैं, सियासी तजर्बा रखते हैं, मामला दुख रखते हैं, दर्द रखते हैं शहर का, वो हमारे साथ मिलकर जद्दोजहद करें। हमारे साथ शामिल होना चाहे तो हमारे साथ शामिल हो, हमारे शाना बशाना चलना चाहे तो हमारे साथ शाना बशाना चले। तो हो सकता है इस मरहले पर हालात की नाजुकी देखकर बहुत सारे लोगों को अपने सियासी कैरियर से ज़्यादा सिंध के शहरी इलाके, जो कि पाकिस्तान की मईशत, माशरत, तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और बका के लिए बहुत अहम है, वो जिस जानिब जा रही है, जिस तरह इस इलेक्शन प्रोसेस से लाताल्लुक होती जा रही है, उसके लिए हो सकता है बहुत से लोगों ने या जमातों ने अपनी ज़ात से ऊपर उभर कर एमक्यूएम की जद्दोजहद में, और ये बात जानते हुए कि 40 साल से सिंध के शहरी इलाकों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, उसमें शामिल होने के लिए या शाना बशाना साथ चलने के लिए अपने दरमियान, अपनी जमातों के दरमियान कोई डिस्कशन किया हो और वो डिस्कशन मीडिया की जीनत बन रहा हो, तो हम इस तरह के फ़ैसलों की खैर मकदम भी करते हैं। हमारा ये दावत शमूलियत, शाना बशाना चलने का ये अज़्म आज भी कायम है। लेकिन सबको पता है एमक्यूएम एक ज़रा मुख्तलिफ मिजाज की सियासी जमात है, अवामी, शराकती, शमूलियती, अवामी, असली, हकीकी जमहूरियत पे यकीन रखती है। इसीलिए हमारी कुछ रिवायतें, आइन है, कानून है, तरीक़ेकार है, जिसको, और बहुत सारे लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनको इस तजर्बा भी है, एमक्यूएम की उसूलों का पता भी है। तो मैं समझता हूँ अगर कोई ऐसा चाह रहा होगा तो ज़रूर इन चीज़ों को सामने रखते हुए, एमक्यूएम के आइन और कानून के नीचे और पीछे रहते हुए और एक परचम तले अगर जो भी अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाना चाहता है, शामिल होकर, ये शाना बरशाना चलकर हम सब का खैर मकदम करेंगे। जी, मैंने कहा कि हम कल नहीं तो परसों कारकुनों को इजलास बुलाएंगे, अपने तमाम यूसी के नुमाइंदे और पैनल्स को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे कि हम फ्री हैंड किसी को भी देना नहीं चाहते, लेकिन वो भी ऑप्शन होता है। हमारे बगैर इंतखाबात की कोई हैसियत नहीं कहलाएगी, उसकी कोई लिजिटमेसी नहीं होगी, कोई उसका जमहूरी तौर पे कोई इसको तस्लीम नहीं करेगा। और
लेकिन अगर हमें इस बात के लिए मजबूर किया गया तो फिर कराची की अवाम फिर शायद किसी और को भी इजाज़त न दे इंतखाबात में शरीक होने की। और इसका फैसला हमें करना है। हम इंतखाबात लड़ना चाहते हैं, साफ, शफाफ, गैर जानिबदार और पुरअमन। नहीं जनाब, पीपुल्स पार्टी का पहले से तय कर लिया है कि इंतखाबात से पहले तय कर लिया है। हम भी तो यही कह रहे हैं, कि इंतखाबात से पहले थोड़ी तय किया जाता है। ये तो अवाम तय करती है, ये इंतजामिया थोड़ी तय करती है, खांचे थोड़ी तय करते हैं, जाली इंतखाबी हल्का बंदियां थोड़ी करती है, जाली वोटर लिस्ट थोड़ी करती है। और अल्लाह करे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दूसरी बड़ी सियासी जमात है, पहले दिल जीते ना भाई, फिर आपका हक है, आपका मेयर भी आना चाहिए और किसी का भी आना चाहिए, ठीक है। और सूबों की बात तो हमने ओवरऑल की है, सिंध के अंदर सूबों की बात नहीं की है। तमाम पाकिस्तान में जहां जहां मुतालबात और ज़रूरत है कि हम सूबों को महज एक इंतज़ामी यूनिट समझते हैं, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न को समझते हैं। आबादी के साथ तमाम आज़ाद मुल्कों में, जमहूरी मुल्कों में जहां इंसाफ है, लोगों को बराबर का वफादार, बराबर का हकदार समझा जाता है, सब जगह पे यही हो रहा है। आपके आस पड़ोस में वक्त के साथ साथ सूबे बढ़ते चले गए हैं। नहीं, पीपुल्स पार्टी को सोचने के लिए 10 महीने मिल गए ना मेरे भाई, 15 दिन में तो नहीं दे रहा, 10 महीने मिल गए, कम है, हल्का बंदियों के लिए कम है। वैसे पाकिस्तान में एक दिन पहले भी हल्का बंदियों के हवाले से सवालात पर इस्लामाबाद ने इंतखाबात को इल्तबा करार दे दिया। हम नहीं चाह रहे, इसीलिए 15 दिन पहले बता रहे हैं। हमें लगता है 5 से 7 दिन का ये काम है और बड़ी आसानी से हो सकता है और हुआ किया जा सकता है। हम इसमें ताउन करने के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं कराना चाहते मुझसे तो फिर इसका मकसद है आप कराची और हैदराबाद को छीनना चाहते हैं जाली तरीका इंतखाब के जरिए। जी बोलिए 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 बोलिए, ये बात कर रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं भाई, धमकी होती है, कहते हैं हुकूमत तब्दील कर देंगे। हमारा हुकूमत में बैठना इतना ज़रूरी नहीं है। हुकूमत को हम बाहर बैठ के भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका फैसला भी उनके रवैये के ऊपर होगा। ज़रा मुझे क्लिप भेजें इसकी, अब क्लिप भेजें, हमने तो नहीं सुनी ये 2 बातें जो आपने पहले से कही हैं, ठीक है। और जहाँ तक उन्होंने कहा है कि उनका वो होगा मेयर, हम भी दुआ करते हैं और ये दुआ करते हैं पहले वो डिलिमिटेशन और वोटर लिस्ट सही करा लें, फिर जीतते हैं तो हमें सलाम। इंतजाम तो किसी MKM राबता कमेटी के अरकान की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया है। MKM ने इलेक्शन कमीशन से नई हल्का बंदियाँ करने का मुतालबा किया है। कहा गया है कि हल्का बंदियाँ ना की गई तो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। बल्दियाती इंतखाबात में प्री पोल धांधली हो चुकी है। अदालतों से इंसाफ नहीं मिला तो फिर कहाँ जाएं। हुकूमत से कहा था कि आपका साथ देने से हमें नुकसान होगा। हुकूमत को बता दिया था कि आपका साथ देने से अवामी सतह पर हजीमत उठाना पड़ेगी।